हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और मैं आपको पढ़ा रहा था कि थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ा रहा था? थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, तो राइट डाउन क्वेश्चन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप यू आर स्टडी। ठीक है ना? अब वो अलग बात है, व्यू नहीं आ रहा है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन वी आर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटी विथ 100% एफिशिएंसी। यू शुड बी नोटिस दैट कि आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं, आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, बट हम लोग 100% अपना दे रहे हैं बच्चे। तो कभी कभी दुख होता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो होता है ना कि सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो फिर ये सब छोटे मोटे काम कौन करेगा, तो हो सकता है वो आपके ही नसीब में हो ना। तो आप देखते रहिएगा क्या करना है नहीं करना है। राइट डाउन द क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ 2 kg ऑफ monoatomic helium is taken through a process ABC and another sample of 2 kg of the same gas is taken through the process ADC as shown in the figure. Then find, पहला, how much heat is involved in each of the process ABC and ADC. दूसरा, what is the temperature of the helium in each state ABCD. क्वेश्चन, पहले फिगर बना दे रहा हूं। फिगर आपका ऐसे है, फिगर आपका फिगर एकदम सही से बनाना है ना। थोड़ा बहुत अगर जो गलती हो गया तो आपके पूरे कंसेप्ट गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ये है A, B, C और D। डेटा लिख दे रहा हूं। ये है 10, ये है 5 और ये प्रेशर क्या है? प्रेशर देखो, ध्यान से देखना, 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कितना है? ये है 10, 20, वॉल्यूम किस में है? मीटर क्यूब में। और कुछ तो देना नहीं है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर एट A, B, C, D। पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच हीट इज इन्वॉल्व in process ABC and ADC। सॉल्व करिए। कम से कम आप इस क्वेश्चन को कम से कम 7 मिनट, 5 से 7 मिनट दीजिए। कितना मिनट? 5 से 7 मिनट आप लोग खुद से सॉल्व करिए। और जानते हो, पॉज करके सॉल्व करते समय पागल हो जाओ भाई साहब। क्या हो जाओ मेरे बच्चे? पागल टाइप के हो जाओ। मतलब इसका आंसर देखने में इतना क्यूरियोसिटी आ जाए आपको कि मजा आ जाने लगे। इतना आप ट्राई करिए, खूब ट्राई करिए। एक मेथड, दो मेथड, जो सोचना है सोचिए आप। यही तो बढ़िया बात है ऑनलाइन क्लास में। आप वीडियो को पॉज करिए, खूब अपने टाइम से सोचिए, खूब एनालाइज करिए। क्लास में ये फैसिलिटी नहीं होती आपके पास भी और मेरे पास भी, क्योंकि टीचर क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसको उतने टाइम में पोर्शन ज्यादा से ज्यादा कवर करवाना रहता है। तो आप सोचिए, आपको ये गुड लक है कि आपको अच्छा टाइम मिला। आप सोचिए, कभी ऐसा जिंदगी में नहीं आता था, हम लोगों में के समय में ऐसा नहीं होता था
कि सर एक काम करिए, आप क्लास में पढ़ा रही है, आप खड़े हो जाइए, हम लोगों को सोचने दीजिए, हम लोग, मेरा मन कर रहा है मैं 20 मिनट सोचूंगा, आप खड़े रहिए। ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं। आज पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है, पूरा का पूरा क्या हो चुका है, उल्टा। आप चाहिए तो हमें खड़ा कर दीजिए और आप करते रहिए। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये टेक्नोलॉजी का आप लोग फायदा उठाइए, यही डिजिटल जमाना है। आप सोचिए, आपके हाथ में एक टीचर को एक समय पे स्टॉप कर देना है, हाउ गुड इट इज। यू जस्ट थिंक दैट, सोचिए आप बड़े बड़े टीचरों को, बड़े बड़े दिग्गज टीचरों को आपके एक उंगली पे वो लोग स्टॉप हो जाएंगे और आप अपना मन से कुछ काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, ये डिजिटल जमाना ही बहुत बढ़िया बात है। तो आप खूब सॉल्व करिए। ओके, मैंने माना कि आपने खूब ट्राई किया, अब मैं करने जा रहा हूं और देखिए क्या क्या होता है। आई नीड पेन। फाइंड द टेम्परेचर एट ए बी सी डी। तो पहले टेम्परेचर, अरे तो टेम्परेचर निकालना है, तो क्या निकालना है, यहां क्या करूंगा, टेम्परेचर निकालने का एक ही फॉर्मूला, पी वी अपॉन एन आर, पी वी इक्वल टू एन आर। तो टेम्परेचर एट ए, टेम्परेचर एट ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये अगर जो इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5। इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये हो जाएगा 10 और 5। इसका 10 और 5 सही है क्या, 10 और 5, इसका 10 और 10, सॉरी 10 और 10। इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये 10, ये कितना 20, तो 20 10 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या, एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं लिखने आता है तो फिर क्या आता है तुमको, क्या आता है, पहले एक्स होता फिर वाई होता है। एक्स कौन सा, हॉरिजॉन्टल, वाई कौन सा, वर्टिकल। ये नहीं आ रहा है तो भैया आप देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना है, ये पहले x लिखते तो यहाँ कितना है 20 और y कितना है 10। अब इतना नहीं आ रहा है तो कैसे चलेगा यार। तो ये हो जाएगा पी ए वी ए अपॉन एन आर। p कितना है, p कितना है 5, कितना है 5। अब ये देखो 5 इंटू 10 के पावर 4 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि वो उसमें दिया है 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। v कितना है, v है 10 अपॉन एन आर। एन कितना दिया है, एन नहीं दिया क्या, अच्छा एन निकाल लेते हैं, 2 kg दिया है ना, हीलियम का 2 kg दिया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2, 1/2 इंटू 1000, मतलब 500 हो जाएगा भाई साहब। मतलब एन एच ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मोल, नंबर ऑफ मोल्स। ये मिटा देना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 500 इंटू आर की वैल्यू मेरे हिसाब से है। अब मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि यहां 25/3 लिख दो तो हो जाएगा 25/3। अब इसको सॉल्व करो तो मेरे हिसाब से ये कितना आना चाहिए, हो जाएगा 100 और ये 100, ये 3 तो ये 100, तो ये हो जाएगा कितना जी 3 इंटू 2 0 2 0 1 1000 अपॉन 25। मुझे लग रहा है ये 25 चौके 100, तो हो जाएगा 4 3 12 120 केल्विन। इसी तरह टीवी निकालो, टीवी कितना हो जाएगा। अच्छा टीवी एक और चीज है, ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट बताऊंगा भाई साहब, डायरेक्ट देखो कैसे बता रहा हूं। देखो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, प्रेशर कितना टाइम बढ़ा है 2 टाइम्स, तो टेम्परेचर भी कितना गुना होगा 2 गुना। क्या गलत बोला क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम ए से बी में वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, ए से बी में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। प्रेशर 2 गुना, टेम्परेचर 2 गुना, तो अगर जो मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 120 का 2 गुना 240। सॉल्व कर लो, सॉल्व भी कर लो। टीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 के पावर 4 इंटू 10 अपॉन कितना 500 गुणे 25/3। इसको इधर ले जाओ, मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा कितना 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के पावर 4 इंटू 3 अपॉन 25 इंटू 5, 100 इंटू 100
इंटू 3/25 इंटू 5, इसे 1 8 2 ये हो जाएगा 4, ये जाएगा 20, 20 चौके 80, 24 जाए 80, 83 जाए 240। देख ले, कोई दिक्कत? देख आया है। क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स, प्रेशर इंक्रीज हुआ क्या? डबल, इसलिए टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डबल, और डबल हो जाएगा तो इसका मतलब 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 240 केल्विन। देखो इसी तरह टीसी निकाल लो, टीसी कितना हो जाएगा? टीसी कितना है? ये आ जाएगा 20 इंटू 10 के पावर, सॉरी 10 इंटू 10 के पावर 4 इंटू 20 अपॉन 500 इंटू 25/3। अब मैं नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा टीसी? आपका टीसी आ जाएगा, टीसी कितना आ जाएगा? एक से एक कर लो ना, कितना? 2 0 से 2 0 कैंसल, और अभी इतने को किया था मैंने, इतने को मैंने लिखा था 240, 240 में 2 का गुणा कर दो, 100 इंटू 100 इंटू 2/3/25 गुणे 5, ये कितना? बे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 80, 80 दूना के 160, ये हो जाएगा 48 केल्विन, 480 केल्विन, 480 केल्विन। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, अब आप देखते रहिए टीडी कितना हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक प्रेशर, वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट। जब वॉल्यूम साला कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर यहां से यहां कितना? गलती लिख दिया था क्या? 20 और ये 5 हुआ। हाँ, यहां से यहां तक प्रेशर कितना हुआ? आधा, तो टेम्परेचर भी कितना होगा? आधा, मतलब ये कितना? 480, तो टीडी कितना हो जाएगा? 4, ये क्या हुआ? यहां देखो लिख दे रहा हूं, टीडी में क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर हाफ हुआ, तो इसलिए टेम्परेचर भी क्या होगा? हाफ होगा, और हाफ मतलब 480/2 मतलब कितना? 240। देखो 240। अब आप लोग कितना समझे वो आप देखते रहिए, इसमें भी वही आया है, इसमें आर में आया है, डोंट वरी, आप लोग ये कर लीजिए, ठीक है ना? सही है ना? 24 गुना 48, ठीक है, ये हो गया। फिर पूछा है हाउ मच हीट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ABC, QABC, ये क्या हो जाएगा? QA से B प्लस QB से C। क्या गलती लिखा क्या? और Q निकालने के दो तरीके, Q इक्वल टू होता है M इंटू L और Q इक्वल टू होता है NC डेल्टा T। क्या गलत लिखा क्या? क्या यहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा? नो, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो देखो A से V में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट Q निकालने के लिए NCV डेल्टा T। क्या गलत बोला क्या? क्या गलत बोला? क्या उतना पढ़ाया बेकार गया क्या मेरा? हीट एनर्जी कितना होता है? NCV डेल्टा T। कब? वेट कांस्टेंट वॉल्यूम, NCP डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। A से B में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो Q क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा T। और ऐसे भी सोच सकते हो, देखो इधर देखो, QAB इज इक्वल टू डेल्टा UAB प्लस वर्क डन AB, और ये कितना हो रहा है? 0। इसका मतलब QAB बराबर होता है डेल्टा UAB, और डेल्टा UAB कितना होता है? डेल्टा UAB कितना होगा? NCV डेल्टा T। यही तो लिखा हूं, क्या कुछ गलत लिख दिया हूं क्या? नहीं ना। तो QAB NCV डेल्टा T, और QBC कितना हो जाएगा? QBC देख तो यहां देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, आप लोग करते रहिएगा, ये हो जाएगा NCP डेल्टा T। कोई दिक्कत? NCP डेल्टा T, यहां लिख लो A से B और यहां लिख लो B से C। कोई दिक्कत? अच्छा, तो QABC कितना आ जाएगा?
क्यू ए बी सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन, सी वी की वैल्यू हो जाएगी, हीलियम है, हीलियम मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है तो कितने को लगता है 3/2r हो जाएगा। क्या गलती बोला क्या, तो हो जाएगा n इंटू 3/2r, और CV कितना है, CV हो गया डेल्टा TA अपॉन टीवी, TA अपॉन टीवी। तो TA तो अभी निकाले थे ना, TA कितना आया था, TA कितना आया था, मिटा दिया साला ये कितना आया था TA, मुझे लग रहा है कि ये आया था आपका, नहीं आ रहा तो ठीक है ना, मैं कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा P नॉट V नॉट 10×50, P नॉट V नॉट मतलब TB माइनस TC प्लस N इंटू 5/2R TC माइनस TB। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहां CP का कितना हो जाएगा 5/2R, क्या गलती लिखा हूं क्या, R प्लस 3/2R, तो ये कितना हो जाएगा 5/2R, तो ये हो जाएगा 5/2R। अब लिखता हूं, ये हो जाएगा 3NR/2, और TB का मुझे मालूम याद नहीं आ रहा है, P नॉट V नॉट मतलब ये हो जाएगा 10×100, ये हो जाएगा 100/R माइनस 50/R। अब कुछ गलत होगा तो आप देखते रहिएगा, NR प्लस 5/2NR, TC कितना है 20×100, तो ये हो जाएगा 200, 200/NR माइनस 100/NR। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने लोग को लग रहा है NR तो कैंसल हो जाएगा, तो जब NR कैंसल हो जाएगा तो ये कितना 50, और 50 में ये करोगे तो 25 थे 75, ये हो जाएगा 75 प्लस, और ये कितना है NR कैंसल, और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50, ये 50 25 225, तो ये हो जाएगा 225, तो ये कितना हो गया, ये मुझे लग रहा है 05 और 7 5 12 और 2 1 3 325 हो गया, 325 325, कोई दिक्कत, 325 इंटू अब 10 के पावर 4 जूल, क्यों, क्योंकि प्रेशर कितना है 10 के पावर 4, तो ये 10 के पावर 4 होगा। अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3250 किलो जूल, या उसमें क्या दिया है, बुक में क्या दिया है वो देखिए, वो लिखा क्या है, उसमें लिखा है 3.5 32.5 नहीं 3.25 इंटू 10 के पावर 6 जूल है, तो सही तो है, सही है ना, हाँ ठीक तो है 3.2। अरे भैया एक काम करो, यहां से डेसिमल, यहां पे डेसिमल 2 लाइन पे करो, 2 लाइन पे करोगे तो यहां 2 पावर जी क्या है, ये डेसिमल कहां, यहां क्या मालूम तुम लोग को आ रहा है कि नहीं, 3250 इंटू 10 के पावर 4, ये डेसिमल यहां गया तो लेफ्ट में अगर जो शिफ्ट होता है तो पावर ऐड होता है। अब इतना नहीं आ रहा है तो फिर आप देखते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह एडीसी भी निकाल लेंगे, इसी तरह आप एडीसी भी निकाल लीजिएगा, एडीसी कितना हो जाएगा, एडीसी कितना, एडी से डी और डी से कितना सी, ए से, अरे ये डी है ना, ये डी है, सही है ना, हाँ, ए से डी और डी से सी, ए से डी और डी से सी, तो ये इधर ही करते हैं अपन लोग, इधर का थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ ये तो सब सेम रहेगा, ए से डी, तो ये फाइनल है, ये क्या इनिशियल,
क्या गलती लिख रहा हूं क्या? ये फाइनल है ये क्या इनिशियल, क्योंकि ये एरो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कोई दिक्कत? या तो निकाल लो सी से डी और डी से ये निकालो, वो भी सही हो जाएगा। खैर मैं यहां से यहां कर रहा हूं। तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। तो ये हो जाएगा टी ए माइनस टी डी, और यहां पे आपका हो जाएगा, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, ये हो जाएगा टी डी माइनस टी सी। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर मैं लिख दूं, कितना हो जाएगा? अभी तो किए थे भैया, ये कितना? ये 3/2 NR, और टी ए कितना लिखे थे? टी ए लिखा था कितना? 50, 50/NR माइनस ये कितना? 100/NR प्लस 5/2 NR, ये कितना हो जाएगा? टी डी, टी से डी, तो डी कितना हो जाएगा? 100/NR माइनस 200/NR। इसको सॉल्व करेंगे तो NR NR से कैंसिल, सब सॉल्व करिएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर आपका आ जाएगा 275 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 275 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है ना? तो ये कर लेना। अब इसी में मैं चाहूं तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बना सकता हूं। पहले ये बना सकता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें क्वेश्चन ये बना सकता हूं, वर्क डन टोटल नो वर्क डन निकालो, टोटल वर्क डन ए बी सी डी निकाल लो, निकाल सकते हो क्या? यही एरिया है, यही एरिया है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना है? ये कितना है? 10। ये कितना है? ये कितना है? 10 5। ये कितना है? 10। ये कितना है? 5। तो हो जाएगा 10 गुणे 5, ये कितना हो गया? 50। अब देखो ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। कौन सा है? क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा 50 जूल। डेल्टा यू टोटल कितना हो जाएगा? डेल्टा यू ए बी सी डी कितना हो जाएगा? 0 हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी जानकारी, पूरा का पूरा आया होगा। अब और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यार, इसमें कितना क्वेश्चन करवा दूं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना अपने से प्रैक्टिस कर लेते हैं इस बात का बहुत बढ़िया मैटर करता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन ए टू बी, फाइंड द वर्क डन ए टू बी। सॉल्व करिए, सॉल्व करो। अब देखो वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो ए बी होगा, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ या एरिया वीपी ग्राफ। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए, इसमें एरिया ए भी एक एरिया है,
सर एक ए भी एरिया है और सर जी एक ए भी एरिया है, मैं कौन सा लूं? हालांकि दोनों कर्व के नीचे आ रहे हैं, देखो ये देखो, ये भी कर्व के नीचे आ रहा है, देखो ये भी कर्व के नीचे आ रहा है और ये भी कर्व के नीचे आ रहा है। कौन सा एरिया मैं लूंगा? कौन सा एरिया लूंगा? तो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी है, तो इसमें जो एरिया निकालते हैं, एरिया उस एक्सिस से निकालते हैं, उस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं जो डीवी में है। मतलब एक्सिस कौन सा लेंगे? एक्सिस लेंगे वॉल्यूम एक्सिस। एक्सिस कौन सा लेंगे? वॉल्यूम एक्सिस। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपका दोनों से निकालेंगे एरिया सेम आएगा, लेकिन आपको समझ होना चाहिए कि क्या लोगे? वॉल्यूम एक्सिस। क्या लोगे? वॉल्यूम एक्सिस। अच्छा, हाँ, तो एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का निकाल दीजिए भैया एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये कितना है? ये कितना? 5 और ये कितना है? 2। 1/2 इंटू 2 + 5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू हाइट। ये हाइट होगा, तो ये हाइट कितना होगा? 3 - 10, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -4। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 इंटू 10 के पावर 1, ये हो जाएगा 70 जूल। प्लस का कि माइनस का? प्लस का कि माइनस का? ऑफ कोर्स माइनस का। वाई? बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ये हो जाएगा माइनस, बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीज। और जब वॉल्यूम डिक्रीज, ध्यान से, तो क्या सर एक बात बताइए, क्या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जो फंडा है उसको रटना है? नो नो नो, रटना वटना बिल्कुल नहीं रटना है। बस अपने को तो कंसेप्ट याद होना चाहिए। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग from one state to another state, if volume is increasing, then work done is positive. From one state to another state, if volume is decreasing, then work done is negative. Either it is clockwise cycle, either it is anti-clockwise cycle। भाई साहब यहां देखिए, क्या यहां देखिए कंट्राडिक्शन क्या है। देखो, जब V और P डायग्राम होता है, जब V और P डायग्राम होता है, तो जो क्लॉकवाइज होता है वो निगेटिव वर्क डन देता है। मैंने आपको लिखवाया हूं, मैं आपको लिखवाया हूं, देखिए। ठीक है ना? तो ये आ गया। अब ऐसे तमाम तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, लिखो, फिगर शोज एन आइडियल गैस चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम A to C
by two different path, by two different path. A B C, ये लिख दूं, सॉरी, A B C, A B C and AC, and AC. Then find, पहला find the path, बढ़िया क्वेश्चन है, find the path along which the work done is least, find the path along which the work done is least. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, if UA मतलब internal energy at point A is 10 joule and QAC is 200 joule, then find UC, then find UC. क्वेश्चन क्या है? पहला है which work done is least, पहला. दूसरा UA 10 जूल है, QAC अगर जो 200 जूल है, तो UC बताना है. कितना? UC बताना है. 2-3 मिनट ले लो, 2-3 मिनट लेके क्वेश्चन को कर डाल मेरे बच्चे. 2-3 मिनट लेके आप क्वेश्चन को कर डालिए. ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और टाइम लेके कर डाले. अब मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना. अच्छा, क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? 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 पहले ये सोचिए, छोड़ो उसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखो. विच वर्क डन इज लिस्ट? पीवी कर्व है, पीवी कर्व है, पीवी कर्व है. तो क्या पीवी कर्व है तो क्या आपको बताया गया था कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ क्या आता है? वर्क डन. अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. वर्क डन ABC, वर्क डन ABC एंड वर्क डन A से C. देखो A से C में इतना एरिया, A से C में इतना एरिया, और ABC में इतना एरिया. कौन ज्यादा? A से C में इतना एरिया, ये एरिया है, ये एरिया है वर्क डन A से C. और ये पूरा का पूरा एरिया कितना है? ये पूरा एरिया कितना है? ये पूरा है वर्क डन ABC. कौन वर्क डन? ये वाला एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया कम है, इसलिए वर्क डन क्या होगा? ये वाला ज्यादा होगा. लिखेंगे सिंस वर्क डन एरिया ऑफ ग्राफ ABC, एरिया ऑफ ग्राफ, ऐसे लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ग्राफ ABC इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ AC. हेंस वर्क डन ABC इज ग्रेटर देन वर्क डन AC. क्या फील नहीं हो रहा? क्या कर लो, चाहो तो करके कर सकते हो भैया, अब तुम्हारी इच्छा. इसमें ये तो पूछा नहीं कि ABC का वर्क डन निकालो और BC का वर्क डन निकालो. अब तुम्हारे अंदर चुल मची है तो तुम उसको करके फिर करो. क्या करो? फिर करो. कहो तो मैं कर दूं. वर्क डन ABC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं? ट्रेपेजियम का है को, ये तो रेक्टेंगल है. ये कितना है? 4, और ये कितना है? 15. 4 × 15, ये कितना हो जाएगा? 60 जूल. ये वाला, ये वर्क डन AC का क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. ये कितना है? 5, ये कितना है? 15.
5 + 15 इंटू हाइट कितना हो गया, ये है हाइट 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करिए 40 जूल आएगा, 40 जूल। और देखिए यहां से यहां जाने में वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज, तो दोनों देखो दोनों पॉजिटिव आया है, कोई दिक्कत है क्या, दोनों पॉजिटिव आया है, कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये क्या है कम, तो ये सही है। अच्छा ये बताओ, ये मिटाऊं क्या, मिटाऊं क्या, ए बी सी कितना है 4 इंटू, अरे भैया ये रेक्टेंगल है, ये कितना लेंथ, लेंथ कितना है 15, बेस कितना है 4, 15 इंटू 4, ये कितना है 60, 160 नहीं है, ये 60 है, 60 जूल। यहां देखो ये ट्रेपेजियम, ये और ये कितना है 5, ये कितना है 15, 5 और 15 इंटू 2, हाइट कितना है, ये 4 है, इसके बीच का ये गैप कितना है 4 है। अच्छा दूसरा ये, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए सी प्लस वर्क डन ए से सी, अभी किए थे वर्क डन ए से सी, अभी किया था 40 आया था, क्यू ए सी कितना है 200, ये यू ए सी मतलब यू सी माइनस यू ए प्लस डब्ल्यू ए सी कितना है 40, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, ये कितना है, ये दिया 10 जूल, तो हो जाएगा 100 यू सी माइनस 10 प्लस 40, इससे ये जाएगा 30, इधर जाएगा तो यू सी आ जाएगा 170 जूल, यू सी कितना आ जाएगा, यू सी आ जाएगा 170 जूल। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। हाँ बच्चा पार्टी, क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, ऑफ कोर्स नॉट यार, नहीं साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, हमेशा ये दिमाग में रखो, हमेशा क्लोज फिगर साइक्लिक प्रोसेस हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखो ये इधर गया यहां से ये तीर देखो, ये बल्कि नोट में लिख लेना, नोट में क्या लिख लेना, दिस ग्राफ इज नॉट साइक्लिक, दिस ग्राफ इज नॉट साइक्लिक, क्योंकि ये तो ना तो क्लॉकवाइज है ना तो एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ए बी सी ये तो हो गया क्लॉकवाइज, ए से सी एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ये प्रोसेस ना तो एंटी क्लॉकवाइज है ना तो क्लॉकवाइज है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। एक बात, इसलिए क्या डेल्टा यू जीरो होगा, नहीं, क्या डेल्टा यू जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग इस हमें लगता है कि लेक्चर का लेंथ ज्यादा हो गया है, इट इज सफिशिएंट, तो आप लोग एक काम करिए कि अब अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वन मोर थिंग, व्हेन यू आर नॉट डूइंग द क्वेश्चन which is related to that topic in yourself, then it's a useless, मैं कितना भी बता दूं आपको नहीं आएगा, तो it's better, it's my personal advice in front of you that you should try yourself with another type of question which is given in your book, any textbooks you can prefer, कोई भी टेक्स्ट बुक आपके पास जो भी है भाई साहब, एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, जो कोई भी है आप उस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाइए, इट्स माय गारंटी दैट द कंसेप्ट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस विच आई हैव टीच, जितना मैं पढ़ा दिया हूं उससे ज्यादा बाहर से कंसेप्ट नहीं आता। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।